नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम नाइन्थ क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो साइज़ एंड लोकेशन है, भारत का आकार और भारत की स्थिति, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने जो कि एनसीईआरटी की बुक्स की जो डिटेल स्टडी है वो शुरू कर रखी है और उसके अंतर्गत हम हर क्लास की ज्योग्राफी, अब पहले हम ज्योग्राफी पोर्शन को ले रहे हैं, तो इसमें आज हम नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनमें से, प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले 5 दशकों में भारत ने बहुमुखी जो उन्नति की है, चाहे वो आर्थिक विकास की, आर्थिक उन्नति की बात हो या अन्य किसी सामाजिक क्षेत्र के विकास की बात हो, इसने काफ़ी उन्नति की है भारत ने इस क्षेत्र के अंदर। और यहीं पर देखिए, इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। भारत ने कृषि के क्षेत्र में भी एक अद्भुत उन्नति करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति की है, तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन सब के अलावा भारत का जो है आर्थिक विकास काफ़ी सराहनीय रहा है। तो भारत काफ़ी तेज़ी से विकास करने वाला देशों की कैटेगरी में शामिल हो गया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और भारत का वैश्विक इतिहास के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जैसा कि हम इस चैप्टर के जो टाइटल है हमारा साइज एंड लोकेशन, तो साइज एंड लोकेशन के अनुसार हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमारा पॉइंट बना वो है लोकेशन। लोकेशन यानी भारत कहाँ स्थित है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक विशाल देश है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और भारत पूरी तरह से कौन से हेमिस्फीयर के अंदर पाया जाता है, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। जो फिगर 1.1 जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये शो करेगा कि भारत पूरी तरह से कौन से लैटिट्यूड्स के अंदर है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के अंदर भारत विस्तृत है। और वहीं पर यदि हम इसका लॉन्गिट्यूड्स देखें, देशांतरीय विस्तार देखें, तो 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये भारत का विस्तार है। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये हमारा ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये हमारा जो एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, नॉर्थ अमेरिका दूसरे नंबर पर बड़ा आता है, अफ्रीका तीसरे नंबर पर है, साउथ अमेरिका जो चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पर आपका यूरोप आ जाता है। और फिर आ जाता है आपका ये अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जो फिर फ्रीज्ड जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा, ये येलो कलर में जो हमारा प्यारा भारत आपको नज़र आ रहा है, येलो कलर के अंदर ये हमारा भारत है। और इसके अंदर से एक ये जो कॉन्टिनेंट है, देखिए यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से कुछ 2 रेखाएं आपको नज़र आ रही होंगी। एक डॉटेड लाइन जो कि खड़ी है वो प्राइम मेरिडियन है, और एक डॉटेड लाइन जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है, ये आपकी इक्वेटर है, विषुवत वृत्त है। तो इस प्रकार से हमने भारत की पोजीशन को देखा मैप के अंदर, जो वर्ल्ड मैप है। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमने कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इनके बारे में जानते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। यानी जो कर्क रेखा है वो भारत को ठीक 2 भागों में डिवाइड करती है, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। ये कि क्या है कि इसके उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के जो मुख्य भूभाग है उसको डिवाइड करती है। लाई द इसके जो इसमें है लाई द अंडमान एंड निकोबार। इसके जो साउथ ईस्ट है यानी उत्तर दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि इसके दक्षिण पश्चिम के अंदर लक्षद्वीप समूह पाया जाता है।
फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। आप जो मानचित्र यूज करते हैं उस मानचित्र के अंदर से इनकी जो लोकेशन है उनका आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या आपको पता है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, जो भारतीय संघ है इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, गोट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। कि 2004 में जब सुनामी आई थी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में और इधर अपने अंडमान निकोबार समूह, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है अपना, जो कि लगभग 6 डिग्री के आसपास माना जाता है, वो सबमर्ज हो गया था, समुद्र के अंदर डूब गया था सुनामी की वजह से। तो ये हमारा जो लोकेशन है वो हमने देखा कि किस प्रकार से जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री और 7 मिनट तक हमारा जो 7 डिग्री 6 मिनट जो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, वहीं पर हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये हमारा था जो है लोकेशन, कि हमारा भारत कहाँ पर लाई करता है, हमारा देश कहाँ पर स्थित है, विश्व जो भूभाग है उसके अंदर कहाँ पर हमारा देश। अब देखते हैं साइज, भारत का आकार क्या है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे विश्व का यदि हम भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो उसका भारत केवल 2.4% है, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत केवल और केवल 2.4% है। इसमें जो फ्रॉम फिगर 1.2, जो अपना फिगर 1.2 है उससे ये क्लियर हो जाता है दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि भारत जो है वो विश्व के 7 बड़े देशों में से एक है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। या और भारत की जो स्थल सीमा है, स्थलीय सीमा, वो सीमा 15,200 किलोमीटर है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड, और हमारा जो मुख्य भूभाग है यदि उसकी हम तटरेखा की बात करें जिसके अंदर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं, वो हमारी 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। और यदि हम केवल और केवल मेनलैंड की देखें तो वो हमारी 6,000 किलोमीटर है। यदि हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की निकाल दें तो वो हमारी केवल 6,000 किलोमीटर है। हेयर यहाँ पे इंडिया की जो लोकेशन है उसके बारे में देखिए। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भारत जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत, जो कि एक युवा वलित पर्वत है, उससे घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ और 22 डिग्री उत्तर के अंदर जो लैटिट्यूड हमारा, इट बिगिंस टू टेपर, ये शुरू होता है डिवाइड एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। भारत जो है लगभग 22 डिग्री जो साउथ है वहाँ से शुरू होता है नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ लैटिट्यूड से, और दक्षिण तक फैला भारत है, इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। और ये भारत जो है, जो हमारा इंडियन ओशियन है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इसका जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वो अरेबियन सी कहलाता है, और जो बे ऑफ बंगाल वाला है, जो ईस्टर्न है, उसको बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। यानी 2 पार्ट्स के अंदर ये हमारे हिंद महासागर को डिवाइड कर देता है। और ये हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है, जिससे कि हमारे भारत देश के महत्व को और भी गौरवान्वित होता है, हमारे देश का और भी महत्व स्पष्ट होता है। लुक एट फिगर 1.3। जैसा कि हमने फिगर जो 1.2 था वो देखिए फिगर 1.2, ये हमारा फिगर 1.2 है। इसमें 7 जो लार्जेस्ट कंट्री हैं, यानी ये 7th नंबर पर भारत है। उससे पहले सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है, जिसका कि विश्व के क्षेत्रफल का 17.9% है। उसके बाद कनाडा आता है, कनाडा जो कि 9.98 यानी लगभग 10% के आसपास। और फिर यूएस से अमेरिका आता है जो 9.83% जो वर्ल्ड के एरिया को कवर किए हुए है। उसके बाद चाइना जो कि 9.60 जो है उसको कवर किए हुए है वर्ल्ड के पूरे जो जोग्राफिकल एरिया उसका। उसके बाद ब्राज़ील जो 8.51
स्क्वायर किलोमीटर मिलियन स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी हमसे बड़ा है 7.69, यानी ऑस्ट्रेलिया हमसे लगभग ट्वाइस है, 2 टाइम मोर है। और इंडिया जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर्स है, ये हमारे 7th नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से ये इंडिया का जो हमने देखा कि किस प्रकार से भारत का जो 1.2 फिगर है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इससे 6 बड़े जो हैं रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर देखिए, लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। यदि हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो ये लगभग 30 डिग्री के में फैला हुआ है। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है, किबिथु से लेकर के गुजरात का जो गोरमाथा है, यहाँ तक 30 डिग्री का डिफरेंस है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत हम ये जो हमारी अर्थ है, ये एक लॉन्गिट्यूड को घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, क्योंकि टोटल एक सर्कल है, टोटल सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। और 24 टाइम जोन्स के अंदर हमने वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है। 24 से यदि हम 360 को डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्रीज आते हैं, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री चलता है। और 15 को यदि हम 60 को 15 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 मिनट आ जाते हैं, यानी 1 डिग्री को चलने में 4 मिनट का समय लगता है। ये इस प्रकार से यदि 30 डिग्री चैनल भारत चलता है, 30 डिग्री का यदि डिफरेंस है, तो 30 डिग्री को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन का आता है 120, यानी 120 मिनट आ जाते हैं। 120 मिनट को यदि 60 से डिवाइड करें तो 2 घंटे आ जाते हैं। इस प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात के समय में जो 2 घंटे का समय अंतराल है, वो उसकी वजह यही है क्योंकि ये दोनों स्थानों के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। इसी वजह से ये जो है टाइम डिफरेंस पाया जाता है। कहता है डिस्पाइट दिस फैक्ट, कहता है इस फैक्ट के अलावा द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर, हमारा जो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो हमें छोटा नज़र आता है, जबकि दोनों की तरफ 30 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन ये छोटा नज़र आता है। स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, हमारा जो उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है उसके अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से भारत का जो उत्तर से दक्षिण वाला जो छोर है वो 3214 किलोमीटर लंबा है, और जबकि पूर्व से पश्चिम वाला जो है वो 2933 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इस प्रकार से देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि हमने बताया था कि गुजरात का जो गोरमाथा है वहाँ से अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है, यहाँ के समय के बीच देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का समय अंतराल, जो कि हमने ऊपर बताया था। क्योंकि हमने पृथ्वी एक स्फीयर है, गोले के आकार में हम मानते हैं, और गोले का जो कुल एरिया होता है वो 360 डिग्री उसको हम मानते हैं। और पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 24 समय क्षेत्रों के अंदर डिवाइड। यदि हम 360 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 15 डिग्री आ जाते हैं, यानी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है तो 1 डिग्री को चलने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। इस प्रकार से ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 120 आ जाता है। यही वजह है कि इसमें 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम डिफरेंस है वो इसमें नहीं काउंट हो इसकी वजह से डिफरेंस पाता है। इसलिए भारत ने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट को लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनीपुर से गुजरती है। यहाँ से इसको इसने एक IST के तौर पर लिया है, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यहीं से हमारे जो पूरा देश है उसकी घड़ियाँ सेट की जाती हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, वो दिन और रात्रि को प्रभावित करते हैं। दिन और रात्रि का जो समयांतराल होता है उसको प्रभावित करते हैं। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो इसके समय जो डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो इस समय अंतराल में यानी जो देश का
अंतराल है वो कम होता चला जाता है और नाइट्स का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, और ये सारा होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। तो अब देखिए यहाँ पर इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। देखिए, द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट के अंदर भारत स्थित है, मध्य एशिया के अंदर स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। यदि हम एशिया महाद्वीप का बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत का विस्तार है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, जो कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स था, महासागरीय रूट था, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, जो कि पश्चिम के यूरोपीय देशों के साथ जोड़ता था, एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, जो कि ईस्ट एशिया के देशों को भारत से कनेक्ट करता है। ये वो ट्रांस एशियन महासागरीय रूट है जिससे भारत के महत्व का जो राजनीतिक महत्व है वो समझ में आता है। स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है वो भारत की महत्वपूर्ण हो जाती है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। ध्यान दें कि हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो इंडियन ओशियन पर बाहर को उभरा हुआ नजर आता है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, जिससे भारत का पश्चिमी एशिया के साथ एक अच्छा संबंध बन जाता है। अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट के से इनके साथ हमारे अच्छे संबंध बनते हैं। विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी जो तट है हमारा उससे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, हमारा जो ईस्टर्न साइड है उससे हमारे जो पूर्वी एशिया है उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध के साथ साथ हमारे जो राजनीतिक संबंध है वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। इसी वजह से नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। अन्य किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है जितने कि भारत की महासागर पर है, हिंद महासागर पर है। एंड हैज़ इंडीड, और इसलिए वास्तव में इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। इसलिए भारत की महासागर जो है, हिंद महासागर है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, जो कि किसी महासागर का नाम किसी देश के साथ जुड़े होने से इसके औचित्य को, इसके न्यायता को सिद्ध करता है, जो इसकी बात को सिद्ध करता है कि किसी महासागर की, यानी हिंद महासागर है, इसका नाम भारत के नाम के साथ क्यों हुआ, क्योंकि भारत का महत्व इस महासागर की वजह से अधिक था, इसीलिए इस महासागर का नाम भारत के नाम पर कर दिया गया। तो आज के लिए हम अपने इस क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में जो कंपाइल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें और जो मैटर्स हमने समझाए हैं इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।